और पेट्रोल एंड डीजल सर 35 रुपीज का तो नहीं मिल रहा, ये बात सही है। तो आपने सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में क्यों लगा रखा है और हिमाचल में सत्ता में आते ही डीजल पे 3 रुपया बढ़ाया, उस पर आप स्टैंड बता दो। यू वांट लेसर प्राइसेस ना, तो उस पर एक बार स्टैंड बता दो कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। 3 रुपए आते ही बढ़ा दिया, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। जहां तक सवाल है गैस का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके समय पर गैस का एक सिलेंडर नॉन सब्सिडाइज 14 किलो का सिलेंडर आता था 125 रुपीज का, और आज वो 1100 रुपए का है। तो उल्टा हमने तो टैक्स पेयर को जो कॉस्ट होता है, आप बोलेंगे सब्सिडाइज 400 रुपए का मिलता था, हाँ, पर वो सब्सिडी तो टैक्स पेयर ही भरता था। तो अंततः विल सी कॉस्ट टू टैक्स पेयर आपके जमाने में 1251 था और आज हमारे यहां पे 1100 रुपए का है। तो किसने टैक्स कम, किसने पैसा कम किया, ये आपके सामने। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं उदित राज जी, देखिए आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, मुस्कुराते रहिए, पर एक बात बताइए, आपने एक वादा किया था राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी का। 10 दिन में जो अध्यक्ष आपके बदले बन गए कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी, बनना तो आप ही का नंबर था वैसे, उन्होंने 10 ऐसे दिन में बोला था कि मैं बाहें चढ़ा चढ़ा के बोलता हूं कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। आप मुझे बता दो 10 किसानों के नाम जिनके कर्ज आपने माफ करवाए राजस्थान में। फिर आप चाहे जितने सवालों का जवाब पूछिए, पर हां, जो सवालों का जवाब हम देते जनता को रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, 41 चुनाव हुए, उसमें 21 हम राज्य के चुनाव जीते और 2 राष्ट्रीय चुनाव जीते। तो इस लिहाज से ये जनता के पास आप मुद्दे ले गए और जनता ने आपकी बातों को नकारा। इसलिए मैं कहता हूं नकारात्मकता के गर्ज से निकलिए और देखिए आपके मन में क्या भाव है। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जिन लोगों ने महाकाल के पुनर्स्थापना का विरोध किया, जिन लोगों ने काशी धाम के बारे में कभी नहीं सोचा, जिन लोगों ने सोमनाथ का विरोध किया, आज जब वो भव्य सांस्कृतिक केंद्र बन रहे हैं, उनका एक प्रकार से पुनर्जीवन हो रहा है, तो उसके भी विरोध में उतर आए। आप तो वो व्यक्ति है जिन्होंने नए संसद को भी आपकी मंडली ने ताबूत से कंपेयर कर लिया और शेंगोल को भी बोगस बना दिया है। आप बताइए शेंगोल बोगस है क्या? नए पार्लियामेंट की आपने बात की थी कि नहीं की थी 2012 में? क्या गलत है क्या? What happened, what you promised to the nation in 2014 and 2019, none of the questions you have answered. Please answer one question. It's a multiple choice. You have to answer. Multiple choice question. At least answer one. One question. No. आर्टिकल 370 हटाने की बात की थी। आर्टिकल 370 को लात मार के गिराया। उदित राज जी बताइए कि दलितों को 70 वर्ष तक अपना अधिकार आर्टिकल 370 की वजह से नहीं मिला। बाबा साहेब आंबेडकर आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। क्या आप आर्टिकल 370 के हटने का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? यह हमने कहा और हमने किया। हमने ना केवल शिलान्यास किए, हमने उद्घाटन एम्स के किए, हमने ना केवल शिलान्यास आईआईटी के किए, उसके उद्घाटन किए। पर मुझे आप एक बात बताइए कि आर्टिकल 370 को हटाया ना, जो कहा था किया था कि नहीं किया? आज राम मंदिर भव्य रूप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यू ओनली हैव द राम मंदिर एंड द शिलान्यास ऑफ अच्छा, चलिए, मैंने आपको इतने सारे वादे गिनवाए, आपको इतनी सारी बातें बताई। चलिए मैं आपको और भी उपलब्धियां गिनाता हूं, फिर बाकियों को मौका नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। मैं आपको बताता हूं। लेट मी गेट इन 1 मिनट। क्या मिसलीडिंग? क्या उदित राज जी, क्या सवाल क्या? when they say that by amending Article 370, of course Article 370 has not been removed, but amendments have been made. So what happened? They said that they had done lot of services to Dalits there. That is very misleading. Only 300-400 houses were there. That Dogra regime, Riyasat, आप इसके समर्थन में खिलाफ हैं? Valmiki from outside. They were only listen. Let me complete it, my dear friend. They only were few houses were bereft of the reservation. I'll tell you. Mark my word, go for election. Dalits are so unhappy in Jammu and Kashmir, you will not get them vote. All right. So you are saying nothing has happened. You are saying nothing has happened, Mr. Udit Raj. Let me get yes.